ओवैसी से गठबंधन कर लीजिए बहन जी। बहन जी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी इस नेता की बात। हम जिले की 10 की 10 सीट जीत लेंगे बहन जी। यूपी का मुस्लिम 90% वोट करेगा अगर ओवैसी से गठबंधन हो जाता है बहन जी। बहन जी के पास नहीं रखते हैं, बहन जी के बड़े पदाधिकारी बीएसपी सुप्रीमो के पास ये बात। बहन जी किसी की सुनती नहीं है। जो इस प्रकार से अफवाह फैलाया जाता था, इस पर मैं आज करूंगा चर्चा। सोफा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पदाधिकारी को बैठाया, एक नॉर्मल पदाधिकारी को, उसके बाद चाय बिस्किट नमकीन रखा गया। जो लोग कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास जो कोई जाता है उसको नीचे बैठाया जाता है और मायावती जी कार्यकर्ताओं की बात को सुनती नहीं है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से मुलाकात को लेकर और ओवैसी से गठबंधन को लेकर और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने क्या कुछ रणनीति बनाया है और गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी क्या कुछ तैयारी कर रही है। तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि एक मुस्लिम समाज के कहीं न कहीं बसपा के पुराने नेता ने ना तो आज कोई पद पे है, ना किसी बार प्रत्याशी हुए और ना ही कभी चुनाव लड़े, ना कोई सांसद है, फिर भी बहुजन समाज सुप्रीमो मायावती जी के पास वो पहुंचे और उसके बाद दोस्तों बिना डरे बिना रुके दोस्तों उन्होंने अपनी बात को नहीं, इसको मैं कहूंगा, उन्होंने कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को कही और उन्होंने कहा कि बहन जी जमीन पर ये सारी चीजें हो रही है और आपको ओवैसी से गठबंधन करना चाहिए और उसके बाद से मुस्लिम समाज 90% वोट करेगा, ये मेरा वादा है। और जिले की मैं 10 सीट ये वादा करता हूं कि 10 की 10 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत लेगी। और कौन से आदमी है, कौन से जिले की बात हो रही है और ये बात उन्होंने क्यों कही, और सोचिए कि बीएसपी के बड़े पदाधिकारी आखिरकार ऐसी बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से क्यों नहीं करते। तो आइए हम आपको एक एक अपडेट बताते हैं और गुजारिश करेंगे कि दोस्तों पूरा अपडेट देखकर जाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमको इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर हमको दीजिएगा कि गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास एक कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है इन तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले हम आपको बताएं कि तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीर दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे, सैयद कासिम एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके साथ में जो एक युवा दिखाई दे रहे, युवा नेता दोस्तों जाहिद खान है। ये जनपद आजमगढ़ के हैं और आजमगढ़ के जाहिद खान की मुलाकात करवाने के लिए दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से लेकर गए थे बसपा के पदाधिकारी। और वो पदाधिकारी दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं और डॉक्टर इंदु चौधरी है और दिनेश चंद्रा है, हरिश्चंद्र गौतम, ये सभी लोग जाहिद खान जो आजमगढ़ के हैं, बसपा के पुराने नेता है, इनको मुलाकात करवाने के लिए लखनऊ पर ले गए और बहन जी से इन्होंने मुलाकात करवाई। उसके बाद जैसे ही जाहिद खान बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद जाहिद खान दोस्तों खुद बयान कर रहे, मैं आपको भी वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताऊं, जैसे ही जाहिद खान बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने दोस्तों सबसे पहली बात उन्होंने कही कि बहन जी आपको ओवैसी जी से गठबंधन करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जो लोग कहते हैं कि मायावती जी कभी किसी कार्यकर्ता की सुनती ही नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर जाहिद खान एक कहीं न कहीं दोस्तों मिसाल बनकर आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और तमाम बसपा के कार्यकर्ताओं को खासकर देखनी चाहिए कि मायावती जी बसपा के कार्यकर्ताओं की बात सुनती हैं। भले से पदाधिकारी उनकी बात को दोस्तों, कार्यकर्ताओं की बात को शीर्ष पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास ना रखें। जब जाहिद खान बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ओवैसी से बहन जी आपको गठबंधन करना चाहिए, तो बहन जी दोस्तों सुनती रही बात, बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना बात। और उसके बाद वहीं जाहिद खान ने दोस्तों कहा, बहन जी आप अगर गठबंधन करती हैं ओवैसी से तो ये वादा है कि आजमगढ़ जनपद की 10 की जो 10 सीटें हैं उसको हम लोग बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे, ये हमारा वादा है। अगर 10 नहीं तो 9 सीट, कहीं दाग नहीं लगेगा, 9 सीट तो पक्का आजमगढ़ जनपद की हम लोग 2027 में जीत लेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि बहन जी अगर आप ऐसा करती हैं तो जो मुस्लिम समाज है, खासकर उत्तर प्रदेश में 90% मुस्लिम समाज आपको वोट करेगा, ये मेरा वादा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ये जाहिद खान की बात है दोस्तों।
और उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आज तक जो मैं बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से कह रहा हूं कि गठबंधन को लेकर कार्यकर्ता जो है जमीन पर क्या सोचते हैं, और बहन जी आप इनसे गठबंधन कर लिए तुम तमाम सीटें हम लोग जीत जाएंगे, ये बात अभी तक मैं तमाम पदाधिकारियों से कहता था, लेकिन पदाधिकारी शायद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास ये बात मेरी नहीं कहते थे। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैं सीधा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से बिना डरे बिना हिचकिचाए मैंने वो बात रखी, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोस्तों बहुत ध्यान पूर्वक उनकी बात को सुना। जो लोग कहते हैं कि मायावती जी नहीं सुनती हैं, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से अफवाह फैलाया जाता है कि मायावती नहीं सुनती है किसी की बात को। और वहीं गठबंधन के बाद दोस्तों मैं बताऊं कि जाहिद खान को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने दोस्तों अपने सामने सोफा लगाकर बैठाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कुर्सी पर चेयर पर बैठी नहीं, और जाहिद खान तमाम पदाधिकारियों के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने खूब बकायदा चमचमाता सफेद सोफा लगवाया था, और उसी सोफे पर बैठकर जाहिद खान अपनी बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से रख रहे थे। और सामने चाय भी रखा है, बिस्किट भी रखा है, नमकीन भी रखा है। जो लोग कहते हैं मायावती जी किसी की सुनती नहीं है, उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता है, यहां तो सोचिए खड़ा होने की बात छोड़िए कि कार्यकर्ता दोस्तों सोफे पर बैठकर चाय नमकीन बिस्किट का नाश्ता कर रहे हैं। तो एक कहीं न कहीं जाहिद खान जो आजमगढ़ के इन्होंने बसपा सुप्रीमो से मुलाकात करने के दौरान ये बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि मायावती जी दोस्तों मान सम्मान के साथ सभी को बैठाती है, सबकी बात वो सुनती है, खासकर कार्यकर्ताओं की बात सुनती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसका मतलब पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को बात नहीं पहुंचाते जो कार्यकर्ता जमीन पर पदाधिकारियों से कहते हैं। इससे यही खुलासा लगाया जा सकता है, इससे यही पता लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि बहन जी आप गठबंधन ओवैसी से करिए, क्योंकि गठबंधन अगर आप कर लेंगे तो पार्टी और मजबूत हो जाएगी, और उसके बाद 27 में हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से एक बात और कही दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो जिस प्रकार से लगातार हमको 2022 के बाद से लगातार रिजल्ट हमको देखने को मिला है, पार्टी लगातार डाउन हुई है, तो इसी प्रकार से नतीजा 2027 में भी मिल सकता है। तो आप समझिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास इस प्रकार से बात को कहना एक दोस्तों अपने आप में काबिलियत तारीफ है। लेकिन फिर भी मायावती जी इनकी बात को सुनती रही और उस पर चिंतन मनन करती रही। जाहिद खान ने कहा कि मेरी बात मायावती जी ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने दोस्तों मुझे चाय नाश्ता भी करवाया, मुझे बैठाया, सम्मान दिया, मेरी बात को सुना भी। और हो सकता है अब इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ओवैसी से गठबंधन एआईएमआईएम को लेकर और बीएसपी को लेकर, इस गठबंधन को लेकर दोस्तों कुछ सोचे, क्योंकि जाहिद खान ने जो बात कही है दोस्तों शायद मुझे लगता है कि बीएसपी के पदाधिकारी इस प्रकार से बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास नहीं कहते हैं, नहीं रखते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि 7 फरवरी को बैठक है, बैठक में क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी फैसला लेती है और जाहिद खान के बातों पर कितना चिंतन मनन बीएसपी पार्टी करती है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी करती है, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन अभी तक की बड़ी अपडेट है कि अब दोस्तों ऐसे भी जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी जो पदाधिकारी है वो लोग भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास अपनी बात रख सकते हैं, बशर्ते उनको उनसे मुलाकात करवाने की बात होती है। जो जाहिद खान है दोस्तों बताया ऐसा जा रहा कि 20 साल की उम्र से ही बहुजन समाज पार्टी में अभी तक लगे हैं, तो ये बड़ी बात है। आजमगढ़ की 10 सीट जीतने की बात इन्होंने कही, गठबंधन को लेकर बात कही और तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात को रखा। आइए मैं आपको जाहिद खान की बात आपको दोस्तों सुनाता हूं। आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए। हमने कहा भाई जी पहला तो हमें ये करना होगा ओवैसी से गठबंधन, सीधे ओवैसी का, सीधे पहला गठबंधन नहीं का। मेरा पहला जुमला जो है बहन जी के सामने जो यही था कि बहन जी पहला तो यह है कि ओवैसी से गठबंधन करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने पहले देखा और फिर जितनी बात किया उन्होंने ऐसे ऐसे किया। अच्छा, किसी बात का उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बैठ जाओ या बंद कर दो, ऐसी कोई चीज़ नहीं। सारी बात जो मैं और बहन जी हम ये वादा करते हैं इतना, हम आजमगढ़ से 10 की 10 सीट ना जीते तब मुझे आप बताइएगा। और आज भी कह रहा हूँ। और ये मैंने कहा बहन जी इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश का मुसलमान एक तरफा वोट बीएसपी को करेगा अगर ये गठबंधन हो जाता है।